अस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तवक्ल। मैंने पहली एपिसोड में आपको बताया था कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की इतनी ज़रूरत है कि इसके बगैर ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। और ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि अल्लाह ने अपना तारुफ़ करवाया है हमें अपनी किताब में, कुरान मजीद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, और हमें तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया। और हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं, शुक्र करते हैं अल्लाह का कि हम सही रब की इबादत करते हैं और वही बेशक इबादत के लायक है। और इबादत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस ज़ात पे तवक्कुल करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे। और इसके क्या फ़्रूट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके आपको बताऊंगा कि तवक्कुल डेवलप कैसे किया जा सकता है। एंड देन इंशाल्लाह इसके फ्रूट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर हम कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ देखेंगे इंशाल्लाह अपने इर्द गिर्द भी और बाकी कुरान मजीद में भी जो स्टोरीज़ हैं तवक्कुल की, ताकि हमारा ईमान बढ़े इस लेक्चर के थ्रू और इंशाल्लाह हमारा यकीन बढ़े अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे। जो लोग ने पहला लेक्चर नहीं देखा और ये देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहला लेक्चर भी ज़रूर देखें। उसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ तवक्ल और डीप कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्ल के तवक्ल को अगर डीपली देखा जाए, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, वगैरह वगैरह, उन लोगों की क्वालिटीज़ क्या हैं जो तवक्ल करते हैं, तो पहला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। वो लेक्चर होगा इंशाल्लाह व्हाट इज़ तवक्ल के नाम से। तो बहरहाल इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ तवक्ल एंड स्टोरीज़ ऑफ तवक्ल इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट जी। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कैन वी अटेन द ट्रूथफुल रिलायंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है, सबसे आप कह लीजिए इफ़ेक्टिव तरीका, जिसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है और आई एम श्योर कि जब आप भी ये करेंगे तो आपका तवक्कुल बढ़ेगा, दैट इज़ नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज एट्रीब्यूट्स। अल्लाह को जानना और अल्लाह के अस्माओ सिफ़ात पे गौर करना, तदब्बुर करना और उनको भी जानना। और इसमें हमारे स्कॉलर्स ने बहुत लिखा है अल्लाह है कौन। इसमें बाकायदा मैं देखें एक कोर्स रिकमेंड कर सकता हूँ, डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का है फ़िक़ुल क़ुलूब। उसमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से उन्होंने अल्लाह के बारे में बात की, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पे। बाकी ये कि 99 नेम्स ऑफ़ अल्लाह एक कोर्स है, मेरा भी एक कोर्स है इसके ऊपर यूथ क्लब का, बट अभी वो ज़ाहिर है उसकी वीडियो मंज़र आम पे नहीं आई, बट फ्यूचर में इंशाल्लाह ये कि उस कोर्स को पूरा हम अपलोड करेंगे अपने LMS सिस्टम पे, उस पे भी नज़र रखिएगा। तो लेकिन ये कि किताबें इस पे बहुत लिखी गई हैं, अकीदा की जो मेनली किताबें होती हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा और सिफ़ात का डिटेल में ज़िक्र होता है। तो ज़रूर पढ़ें इंशाल्लाह, एक्सप्लोर करें मज़ीद, लेकिन इस लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा। सो पहला जो प्रैक्टिकल तरीका है वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जानना और उसके जो सिफ़ात हैं, जो नाम हैं, उनके बारे में जानना। We need to know that every existing creature, provision, favor, blessing, good or evil, poverty or richness, sickness or good health, death or life, etc., all from Allah. ये है अल्लाह पे कामिल यकीन। इसीलिए देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुमर में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आयत नंबर 62 में है ना, खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। वही है जो हर चीज़ का खालिक है और तमाम चीज़ों पर वो वकील है, डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स है, गार्डियन है, वगैरह वगैरह। और फिर सूरह निसा आयत नंबर 171 के एंड ऑल सफिशेंट इज़ अल्लाह एज अ डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें काफ़ी है। हमें सर्टेनिटी से पता होना चाहिए अल्लाह अल कवी है, अल्लाह अल अलीम है, अल्लाह ताला जो है वो अल क़दीर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अल हई है, अल क़य्यूम है, अल्लाह ताला वो ज़ात है, ज़िंदा जवेद हस्ती है, अल्लाह ताला जो है वो अल वकील है, और अल्लाह ताला जो है वो अल वहाब है। ये अल्लाह के वो खूबसूरत एट्रीब्यूट्स हैं जिससे आपका ईमान बढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे। इन पे मज़ीद जो है वो आप गौर करें। मैं एक वेबसाइट भी रेफ़र कर देता हूँ, आप गूगल पे जाके अल्लाह का कोई नाम लिखें, मिसाल के तौर पे अल वकील, और आगे सर्च पे लिखें अल वकील के साथ अंडरस्टैंड कुरान, तो बड़े खूबसूरती से उन्होंने अल्लाह के नाम को प्रैक्टिकली भी बयान किया हुआ है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लाइफ में कैसे हो सकती है। तो अंडरस्टैंड कुरान वेबसाइट है, लेकिन गूगल पे सर्च करने का तरीका है, पहले नाम लिखा अल्लाह का और आगे वो वेबसाइट लिखी
انڈرسٹینڈ قرآن دیٹس اٹ، تو ایگزیکٹ وہ آرٹیکل کھل جائے گا اللہ کے نام سے جو ریلیٹڈ ہے. تو یہ پہلا بہت زبردست جو ہے وہ طریقہ.